देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना बिखरा। फायजा अहमद थी डिजाइनर, ये तेरी उनका था कराची डॉलमेंट से मैंने लिया था। और इसको लिए भी ब्लॉगर्स हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। वो जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना कि मैं ये था या थी और अब मैं ये हूँ, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों की सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी कोई इतनी ख़ास स्ट्रगल नहीं रही ज़िंदगी में, मैंने कोई इतनी ख़ास हार्डशिप्स नहीं देखी। अगर एक मुहावरा भी है कि बारिश, जिसकी शादी में बारिश हो, शादी उससे नहीं, उससे कहते हैं देगची जाती होती है। बात ये तो ज़िंदगी में हमेशा से है, जो इंसान भी ज़रा सा भी, आप यकीन करें एक ज़र्रे के बराबर भी थोड़ा सा भी गरूर कर ले किसी बात का या कुछ, तो आप यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अच्छा नहीं होता। जब मैं घर के बाहर आती हूँ और जहाँ बैठती हूँ, आप यकीन करें मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान अपना आप लगता है। अल्लाह ने खूबसूरत सा घर दिया है, बड़ा सा भी है वो। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं लुक पहले आपको दिखाऊंगा, उठाया ही नहीं जा रहा है, मैं उठा लेती हूँ पहले। अच्छा जी, आज के पहले मैं आपको अपनी लुक दिखा दूं। और मेकअप मैंने ये किया है, आज मैंने अपना बहुत फेवरेट ब्लश ऑन लिप लगाया है और मैं आपको बताऊंगी कौन सा है। इसके बारे में मुझे पता है कि मेरा बहुत फेवरेट है। इयररिंग्स मेरे वही हैं जो मैंने परसों पहने थे, ऑल्दो बहुत से लोग सेम होंगे, मगर खैर है, कोई बात। ये मेरा ड्रेस है और ये जो ड्रेस है ये एक फायजा अहमद थी डिज़ाइनर, उनका था, कराची डॉलमेंट से मैंने लिया था। और इसको लिए हुए भी 3-4 साल हो गए, तो ये मैंने आज पहना है। और कलर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ी बड़ी सोच विचार के बाद आज मैंने ये पहना है, क्योंकि कभी मैं कोई सिलेक्ट कर रही थी, कभी मैं कोई पहन रही थी, फिर फाइनली मैंने आज ये पहन लिया। सारे क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ और आप लोगों से मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे रिपीट कर दें क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया था, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से रिप्लाई कर सकूँ। तो आप मुझे जो भी स्पेशल अनाउंसमेंट मैं ये कर रही हूँ आज कि मैं स्पेशल एक क्वेश्चन आंसर सेशन, Q&A सेशन करूँगी। जो लोग मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो मुझे अगले 2 दिन वीडियोस पे मुझसे क्वेश्चंस पूछें, वो मैं इंशाल्लाह ताला फिर कल आपसे परसों रिकॉर्ड करूँगी। 2 दिन है आपके पास, आप आराम से अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो आज मुझे आया था ना, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये सेशन करना चाहिए, वो ये है, मैंने पेंसिल कहाँ रखी है जो लगाई थी पता नहीं। जो एक क्वेश्चन मुझे ये आया था वो ये आया था कि नॉर्मली जो व्लॉगर्स हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बात करते हैं और मैं नहीं करती। और मैं क्यों नहीं करती? अच्छा, मुझे तो नहीं पता कौन करता है, मेरे बारे में तो मैंने नहीं कभी सुना। और अगर मैं शायद इतनी फेमस नहीं हूँ, कि इतनी पॉपुलर नहीं हूँ कि कोई बात ऐसे करे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपना आपको बता सकती हूँ। जो भी कोई YouTube वाले हैं, जो भी वीडियोस बना रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल इसलिए हैं क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट होता है जो आता है, फिर एक कनेक्शन होता है जो वो लोगों के साथ बनाते हैं। तो जो भी कोई वो है, मैं उस सब का सच्ची मैं दिल से चाहती हूँ। मैंने देखा है जो कुछ ब्लॉगर्स हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। वो जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना कि मैं ये था या थी और अब मैं ये हूँ, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों की सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी कोई इतनी ख़ास स्ट्रगल नहीं रही ज़िंदगी में, मैंने कोई इतनी ख़ास हार्डशिप्स नहीं देखी। अगर शायद वो देखी होती और मैं वो शेयर करती तो लोगों के लिए बहुत वो बात होती, लेकिन क्योंकि है नहीं तो मैं क्या शेयर करूं। मैंने वाकई ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। मैं अपने पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार दिया, मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अब क्या ज़िंदगी से गिला करूँ और शिकायत करूँ? तो मैं दिल से खुश हूँ। जिस वो जो 5 बहनें हैं वो करती हैं, लोग उनके लिए इतना कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन मैं दिल से उनके लिए खुश हूँ। बहुत बड़ी बात है, वो कुछ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उनको भी देखने वाले बहुत लोग हैं। और एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होता है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात 1-2 क्वेश्चंस और आए थे, वो भी मैं रिप्लाई करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और अच्छा जी, स्पेशली जो मुझसे मेरे बारे में क्वेश्चंस आपने करने हैं, मुझसे एक्सटेंडेड क्वेश्चंस प्लीज़ ना कीजिएगा।
बताऊंगी वो क्या है। साथ में आज बहुत ही प्यारी सी पैकिंग में मेरे पास आया है हेयर मास्क, और ये मैं अब कल यूज़ करूंगी और फिर आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसा है। अभी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे रिसीव हुआ है। पैकिंग इसकी बहुत क्यूट थी, ये देखें, ट्रायंगल्स की तरफ से आया हेयर मास्क, और ये हेयर वाली चीज़ों से तो मैं बहुत खुश होती हूँ और एक्साइटेड होती हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा जी, ट्रायंगल्स की तरफ से ये आया हेयर मास्क जो कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। पैकिंग बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी। इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्ड कल करूँगी कि ये कैसा है, और कल यूज़ करके फिर आपको बताऊँगी। सब शादी पे और ये जिन करती हुई लाइना ने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं दिखाऊंगी। और जो आवाज़ आ रही है वो बारिश होगी है। आयरा, इट्स अ रेनी डे। इट्स अ रेनी डे। वैसे नाइट है लेकिन हम इसको डे कह रहे हैं। और एक मुहावरा भी है कि बारिश, जिसकी शादी में बारिश हो, शादी उससे नहीं, उससे कहते हैं देगची भी जाती होती है, हांडी में खाया होता है। हाँ, कुछ ऐसी बात है। चित्ता कुकड़ बने रहते, चित्ता कुकड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते। लाइट नहीं थी, और उसके बाद कुछ एक दो और चीज़ें हो गई, और चाय भी मैंने फिर रात को लेट पी, तो इसलिए फिर मैं वीडियो अपनी में रिकॉर्ड कर सकी। तो मैंने कहा एक दो मैंने इम्पॉर्टेंट बातें करनी थी आप लोगों से, तो मैं चाह रही थी कि मैं भी ना ज़रा तैयार श्यारी हुई हुई आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि फिर मोस्ट ऑफ द डे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आप लोगों को मेरा बिल्कुल ही फेस बगैर मेकअप वाला ही देखना होता है। अच्छा जी, बात ये है कि बहुत आप लोगों ने, एक तो इस वीडियो में मैं अनाउंस कर दी हूँ कि मैं Q&A करूँगी, और आप लोगों ने मुझसे जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, और मैं रिप्लाई करूँगी उन सब का। और मैं उनका सबका रिप्लाई करूँगी, ठीक है, आबिद के साथ इंशाल्लाह बैठ के करूँगी। अच्छा जी, तो बात है, कुछ बातें जो मैंने कहनी थी ना वो ये, एक तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों की बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप यकीन करें, मेरा एक एक सब्सक्राइबर फैमिली, मेरा एक एक
इंसान जो मेरा व्लॉग देखता है, मैं बहुत दिल से उसकी ग्रेटफुल हूँ और मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी, ना मैंने कभी की है जिससे कि डिसरिस्पेक्ट आप लोगों की शो, ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है। तो अक्सर कमेंट्स में कोई अगर ऐसी बात आ भी जाए तो मैं उसको चाहती हूँ कि मैं ठीक तरह हैंडल करूँ, लेकिन अगर वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय करे तो फिर मैं कुछ कह भी देती हूँ। लेकिन यूजुअली मैं कमेंट्स को उनको मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, जो कि मुझे आते ही बहुत थोड़े हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद एक आता है। मैं इतनी कोई फेमस, इतनी कोई पॉपुलर तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे या वो हेट वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले तो बात कर रही हूँ उनसे जो यंग यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स हैं, उन लोगों की। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने भी नोटिस की है ना, एक बात ये तो ज़िंदगी में हमेशा से है, जो इंसान भी ज़रा सा भी, आप यकीन करें एक ज़र्रे के बराबर भी थोड़ा सा भी गरूर कर ले किसी बात का या कुछ, तो आप यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अच्छा नहीं होता। अल्लाह ताला को कुछ चीज़ें जो मैंने खुद समझ के सीखी हैं, पढ़ी तो हैं हमारे मज़हब में भी, और हर एक जो मॉरल वैल्यूज या अखलाकियात में भी वो बातें आती हैं, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक गरूर, एक किसी आप अपने के साथ सही सलूक ना करें, एक अपने पेरेंट्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट ना दें, और एक दो और इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, बाकी उन डिटेल्स में नहीं जाते। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि जब ये लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं ना, जब इनकी कुछ वीडियोस हो जाती हैं तो फिर इनको ये सब लगता है कि अच्छा कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। मैंने आपको भी बताया था कि मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का, व्लॉगर्स का और उनका, लेकिन वो ये होता है कि आप बस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो आप कुछ भी कह देते हैं। मैं अभी तक बहुत केयरफुल होती हूँ, मुझे 3 साल हो गए, और उसके बाद आबिद भी पूरा चेक करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो, कुछ ना हो। ये मेरा उस सबको मैसेज है, अगर दूर तक जा सके तो, कि बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी चल रही है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रोक्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कुछ जो है वो पकड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, दैट्स गुड। जो हमारे साइबर क्राइम वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी अब नज़र है। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी जिस तरह भी वो डकी भाई का, रजब भट्ट का या छोटा मोटा बाकी सबका है, तो मुझे बहुत दिल से अफसोस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि मोस्टली ये बातें उन्होंने जानबूझ के नहीं की, भी हो जाता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पता नहीं होता। और वही बात है कि बड़ों से आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आप बड़ों से किसी से मशवरा नहीं ले रही होती। मेरा एक मशवरा है कि आप जेन्युइनली, जो इतने बड़े व्लॉगर्स हैं, वो कोई एक ऐसा बंदा, कोई ऐसा मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन हो, जो उसको नॉलेज हो इन चीज़ों का, उसको ज़रूर अपने साथ रखें ताकि वो आपको टिप्स दे सके और बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आज तक बात करते हुए बहुत सारी बातें आबिद के अलावा अपने बच्चों से पूछ रही होती हूँ, अपनी बहनों से पूछ रही होती हूँ, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही होती हूँ बहुत सारी चीज़ों का, कि गलत ना हो जाए, कोई बात ऐसे ना हो जाए। ये उनके लिए मैसेज है मेरा बहुत ज़रूरी, बी वेरी केयरफुल सब लोग। और मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और अल्लाह करे ये सब लोग और तरक्की करें, इनको अल्लाह में इतना नवाजे, आमीन। अब दूसरी बात उनके आ जाती है, जो लोग व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, जो सब आप लोग भी मुझे बहुत चीज़ों में, मेरे बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत चीज़ों में मुझे बताते हैं। कुछ मैं चीज़ प्रोनाउंस गलत करूं, किसी चीज़ का मुझे पता ना हो, कुछ मैंने पूछा हो, तो मुझे बहुत गाइड करते हैं। आप लोग ये समझते हैं ना कि आपने मुझसे कुछ अगर सीखा है, जो बहुत लोग कहते हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो एक दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये है कि जो भी कोई आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं उनका दिल से बिल्कुल सही सा जवाब दूंगी। और बात जो है ना, वो दूर तक खींच के नहीं ले जानी चाहिए, दूर तक। किसी को भी जज करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को या जिन जगहों पर या जिन को अल्लाह ने नवाजा हुआ है, वो हमेशा पैसों की फॉर्म में नहीं होता। अल्लाह ताला का देने के ढंग निराले हैं। बाज़ लोग आपको लगेंगे हम्बल, उतने पैसे उनके पास नहीं हैं, या वो गाड़ियाँ या वो चीज़ें। और उनके बच्चों को देखें, उन्होंने उनको कैसा ब्रॉट अप किया है, क्या एनवायरनमेंट दी, वो देखें। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देखें।
अच्छा, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि कहाँ पे रिश्ता करना चाहिए बेटे का, बेटी का रिश्ता करने से पहले क्या देखा क्या नहीं, इन सब चीज़ों को भी मैं एड्रेस करूँगी आने वाली वीडियोस में। अभी आबिद वेट करें, मैं चलती हूँ बाहर, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो बहुत दिन के बाद इतनी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और इतना अच्छा मौसम हुआ है काफ़ी दिन के बाद। आमिर, इसको झूले को भी तो झाड़ देना। कल मैं इस पे बैठने लगी थी तो तूफान आया था। नवीद, इसको बेटा झाड़ दो झूले के कुशन को। लॉन हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा हुआ है। ये तार बिल्कुल मकड़ी ने ना सेंटर बनाई हुई है, एक दिन में ही बना ली। वो देखिए ऊपर कितने प्यारे फूलों के गुच्छे। ये देखो, फिर ये देखिए, फिर मैं आपको अपनी झुमका बेल भी दिखाऊं बाहर से कैसी। ये सब टूर ही है जो मैं करा रही होती हूँ। सब कहते हैं ना लॉन का टूर कराएं, तो वो यही है। अच्छा, ये साथ वाला भी जो घर है ना, पूछा था कि ऐसे क्यों है सेंटर से, वो हमारा ही घर है, लेकिन ऊपर मेरे जो अटेंडेंट्स हैं वो रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पहले जब वॉल्डो था ना तो ये ग्रिल सी लगा ली थी ताकि वॉल्डो उधर ना जाए। तो ये उनकी कार है मगर घर एक ही है। मैंने आई होप रिप्लाई कर दिया इस बात का सही से। आमिर, ये ऊपर तक बेल गैराज पे गई हुई है। नवीद, झंडा तो उड़ गया है, डंडा रह गया है। हमारे ही घर में रहती है। ये देखें, ये देखें, और ये है इसका घर। चलिए अंदर। जी, आपको एक बात बताऊं, मुझे क्या एक फीलिंग एक्चुअली आती है जब मैं इस तरह, आज तो तितलियां भी नज़र आ रही हैं बहुत सारी, जब मैं घर के बाहर आती हूँ और यहाँ बैठती हूँ। आप यकीन करें, मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान अपना आप लगता है। अल्लाह ने खूबसूरत सा घर दिया है, बड़ा सा भी है वो, और छोटा भी। जब मैं छोटे घरों में होती थी, मैं छोटे छोटे घरों में भी बहुत खुश रहती थी, और अभी इससे भी बहुत बड़े घर होंगे, लेकिन मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। उसको मैं बड़ा अच्छा सा मेंटेन करती हूँ, एक एक कोना रोज़ देखती हूँ, साफ़ करती हूँ, अच्छा लगता है। तो नवीद, कनाली ले आओ। अमित, किसी अपने आप से बातें कर रहे हो? अपने आप से बातें कर रहे हो? तो कहाँ है नवीद? अच्छा, मैंने काम कह के ना आराम से तसल्ली से बैठी थी, लेकिन लग रहा है कि उठना पड़ेगा। आबिद को देखूं कहाँ है, अभी तक आए नहीं। जल्दी जल्दी जाते जाते अपना ड्रेस दिखा दूं। इस ड्रेस का मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, मगर ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। मुझे बहुत प्यारा लगा है, फिटिंग इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, सब कुछ मुझे बहुत डिफरेंट और अच्छा लग रहा है। वरना जो मैं सिलवाती हूँ उनका एक ही स्टाइल होता है, और ऑर्डर करने जब ऑर्डर करने आप तो अच्छे नए आपको मिल। मेरा ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, किस साइट से किया था ये मैं भूल गई हूँ। देखती हूँ उसके कॉलर के पीछे क्या लिखा हुआ, लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन जब ये आया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। रेड और शॉकिंग पिंक है, ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे। अल्लाह करे कि आपको भी आपकी पसंद के कपड़े सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, आमीन। जी, फाइनली आबिद निकले हैं, कार में वेट कर रहे हैं। कार में जाती हूँ, आपको मिलवाती हूँ आबिद से। आबिद, कहाँ है आबिद? आबिद, हेलो कर लो सबको। ये कैसा सलाम है? अभी ठीक से करवाती हूँ सलाम। आबिद, कोई बात नहीं, आके कर लो। आमिर, इसमें पानी तो ला दो मुझे। आबिद, हेलो बोल दो। अस्सलाम वालेकुम। चले पीछे है, बस ठीक है फिर। आमिर, किट निकाल दिया, वो सामने पड़ी जो। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं आबिद वेरा के घर, और आप लोगों से मिलूंगी मैं कल इंशाल्लाह ताला। और पीछे अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, इनका भी कुछ करना है आज करना है। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी, और अपना भी बहुत ख्याल रखें, और मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगी। कल परसों मैं Q&A करूंगी। आप लोगों के पास 2 दिन है, क्वेश्चंस लिख लें, नोट कर लें और मुझे सेंड कर दें, भूलूंगी नहीं, स्क्रीनशॉट्स में ले लूंगी।